उद्बोधन से पहले मैं एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि यहाँ इस पंडाल में खड़े हैं या इस मंदिर में सबसे बड़ी समस्या है वो लाइट की समस्या है, तो इस चीज पर जरूर अमल करें। तो आज की सभा के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जिस तरह जेसीबी से फूल माला करके जिस गाजे बाजे के साथ मुझे लेके आए, निश्चित रूप से इस बार तांतवास में बड़ा आशीर्वाद देने का मन आपने बढ़ा लिया और मैं आपको विश्वास करता हूँ तांतवास के विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपके आगे खड़ा मिलूंगा कि तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास के भाइयों को मुझे अपील करना आपको भी चाहे हूँ। मुझे आपने 8 बार वोट दिए छोटे भाई के लिए और अब इस बार हम सबकी इच्छा थी कि नारी शक्ति महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बात करती है तो महिलाओं को आरक्षण देंगे 50% देंगे। हमारे पास तो एक ही सीट पे लड़े, आपके कहने से सब लोगों ने नहीं करके कनिका को मैदान के अंदर उतारा और आप देख रहे हो जिस तरह महिलाएं घेर के बैठी हाथवास में। मैं पहले भी कई बार आया, मेरे पास तो महिलाएं शाम के टाइम आती नहीं, 8-9 बजे बाद कहीं भी। एक अपने यहाँ का जो ट्रेंड है 8-9-10 बजे बाद का होता नहीं, लेकिन ये नारी शक्ति जब इनकी उम्मीदवार इनकी खुद की है तो महिलाएं हिम्मत और हौसले के साथ और उनको ताकत देने के लिए और ये कहने के लिए कि हम आपको जिताएंगे, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर सारी आई है। तो ये निश्चित रूप से नागौर जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, नागौर को आगे बढ़ाने के अंदर भी एक नई पहल होगी। शिवसर का पहला विधायक आपने मुझे बनाया और मुझे लग रहा है कि पहली महिला विधायक पे आप RLP बनाओगे, ऐसा आपने बना लिया। आइयो तांतवास के अंदर आज ही आपने देखा, मैं कल फेसबुक डाली थी स्कूल वाला कल मैं जब आया और आपने कहा कि स्कूल को देखो मरम्मत करवानी, स्कूल बहुत पुरानी थी। मेरी इच्छा है तांतवास बहुत बड़ा गांव इस इलाके का और तांतवास जो नया स्कूल बने और सारा दिल्ली के पैसे का बने। मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी और जल्दी आपके इसके आदेश में हो जाएंगे और नए स्कूल का निर्माण का काम शुरू करा के और आने वाले तांतवास को नया भवन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार मिलेगा आपको। ये मैं जो कह के गया हूँ कहूँगा। कुछ ट्यूबवेल के मामले थे, कुछ बिजली की ढाणियाँ थी जो मुझे लिख के दिए गए, ज्यादातर मैंने शासक कोष से और डीसी जिसके अंदर 4 लाख 3 लाख से ज्यादा का बजट था, तमाम जो कागज मेरे पास आए सारी स्वीकृतियां जारी कर दी। कुछ SI स्कीम से करा दी, कुछ सौभाग्य में करा दी। अगर अब भी कोई ढाणियां बाकी है, कोई कागज बाकी है, आप अभी मुझे दे देना। अगर आप पीछे रह गए, बिजली के मामले का चेयरमैन भी सांसद होता है और पानी का JJM का भी चेयरमैन सांसद है। जब आवश्यकता पड़े मुझे याद करना। 5 साल MP आपने मुझे पढ़ा दिया और 5 साल तक आपकी सेवा राजस्थान और दिल्ली के अंदर करूंगा। मैंने लोकसभा के आपका मान और सम्मान बढ़ाया। जब आवश्यकता पड़ी कि किसानों के लिए कौन सत्ता छोड़ेगा, तब नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों की रखवाली के लिए आगे खड़ा हुआ और सेना को ठोकर दे दिया। उस वक्त देश के 543 सांसदों में से अगर एक सांसद उन छोटे भाइयों के लिए लड़ने के लिए सेना के सम्मान में सड़क पाया, जिसने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार इस बात को उठाया कि सेना को ठेके में देने का विरोध करते हैं, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। पूर्व की बात सेना भर्ती रैलियों, इस इलाके के बहुत से लोग हमारे सेना के अंदर थे और यहाँ जज्बा लोगों का तो सेना के अंदर जाके देश की सेवा करें। लेकिन मोदी सरकार के फैसले का विरोध अगर सबसे ज्यादा किसी MP ने किया तो नागौर के MP ने अग्निवीर योजना का विरोध किया। दिल्ली के अंदर राजस्थान में जितने 25 MP होंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार का पैसा सड़कों का आपके नागौर और शिवसर के अंदर आया। आपकी जितनी भी चौड़ी सड़कें बन रही है ये दिल्ली की पैसे की और स्टेट के बजट की। अब तो दांतीना गढ़ी फाटा से लेकर जब शिवसर सड़क बन जाएगी तो तांतवास के चारों तरफ बड़ी सड़कें होगी। अब बच्चे कोई छोटी मोटी सड़कें हैं
मुझे बताई थी, वो भी मैं करवा दूंगा। एक भाटियों की ढाणी के अंदर 5 स्कूल की बात थी, मैंने घोषणा कर रखी है कि जब भी नई स्कूलों की सूची आएगी तो भाटियों की ढाणी के अंदर नया स्कूल खुल जाएगा, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के अंदर मिल जाना। या मेघवाल समाज का बाहुल्य है, राजपूत समाज का बाहुल्य है, नाइक समाज भी है, दूसरे ब्राह्मण समाज भी है, दर्जी समाज भी है, दूसरे हर कम्युनिटी यहाँ, लेकिन बड़ी संख्या राजपूत समाज की और सेकंड नंबर पर मेघवाल समाज और नाइक समाज। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा की अलग किसी जगह ही नहीं, लेकिन शिक्षा में बहुत पीछे रह गए। 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे आने के बाद खींवसर को पंचायत समिति बनाया, कॉलेजों का जाल बिछा दिया जगह जगह, कुचेरा, खजवाड़ा, 2 खींवसर में, 1 पांचरा में। और आज मैंने घोषणा करी, पांचोड़ी की पहले करी थी, आज मैंने कहा कि गुड़ा भगवान दास के अंदर भी महाविद्यालय खुलाऊंगा, ताकि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बाहर का खर्चा इतना ज्यादा है कि बच्चे आर्थिक तंगी के चलते बेटियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती है और बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं ये दोनों कॉलेज आपके पांचोड़ी और गुड़ा भगवान दास, ये दोनों कॉलेज खुल जाएंगे। और कोई राजनीति मामला वो ठीक करेंगे आगे। मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ। तांतवाड़ से कर्नूल की रोड, वो सही नदी रोड पुरानी है, उस रोड को भी आने वाले टाइम के अंदर बड़ा करा के आपका पूरा ढांचा, वो तो आप अलग बता रहे, वो कुछ सड़कें आपने बताई मुझे, 3, 4, 5 सड़कें, वो आपकी सूची मेरे पास आ गई। तो अभी देखो, अभी जब मैं हाई मार्क्स की लाइटें लगा रहा हूँ यहाँ पर, सरपंच साहब के कान में पूछा कितनी लगेगी, 1, 5, 6 हनुमान जी कर गया। अच्छा, तो 5, 6 आगे लगाए थे आपने अकासर में 3, 4 घड़े नहीं। अब छोड़ो, मैं अब जेकर चालू कर दूँ, ठीक है ना। दिल्ली, राजस्थान संघर्ष, मेरा संघर्ष आपने देखा, जिसके साथ रहा उसे धोखा नहीं किया, लोग मुझे धोखा देके भागे। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो मेरे ही था, मुझे पीठ में छुरा घूम के और भाग गया और हार गया। पिछली बार मैं यहाँ था नहीं, लेकिन अब मैं आपको आह्वान करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जीता मत देना जिसको अखबार पकड़ना नहीं आता, वो उल्टा अखबार पकड़ता है। एक बार मुझे अखबार बता रहा था, अखबार उल्टा पकड़ लिया और उस बस में सवारी बैठी थी, तो कह रहा साहब देखो बस उल्टी लटक गई। ऐसा आदमी कहीं वहाँ जाए और इस इलाके का सम्मान कर दे, जिसको है बोलना हो वहाँ है बोलता हो। आज आजादी के 75 साल बाद ऐसे अनपढ़ को अगर आपने भेज दिया तो मेरे हिसाब से मेरे लोग ये कहेंगे क्या क्यों चलवाना, ये साल तो तुम्हारा नेता देश में लड़ाई लड़ रहा था, तुमने ऐसे आदमी को चुन के भेज दिया, इससे अच्छा तो सीट को खाली रख दिया, तो मजाक पड़ेगी तुम्हारी जगह जगह। हमारे पहले भैंसों से वोट मांग ली और ये भी कह दिया कि भैंसों को वोट 6 से 8 बजे दे दो और 8 बजे बाद दूसरे वोट डाल दो, वैसे वोट डाल दो। तो ये मेरा भाई खाली दीवारों को हाथ जोड़ता है, बीता ना हाथ जोड़ तो फिर है तो वैसे ने और बीता वो रिकवाड़ बैठो अभी तो चलो मारो ही मिलतो और रात में भी मिलतो लकड़ तो आए कहते गदन सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी की, मैं क्यों और रोज पहले था पड़ती और क्यों अगर वो जीत को तो नाच बहुत बढ़िया और मतलब नचाण कोई काम कराओ तो कड़प वडाणी नचाणो जन बारो शाही देनी चालू करो बेचारा को बीजो काम तो करे मारो काम बारो चलो बाहर बुकिंग ज्यादा आ जाए कटो बुलाओ लाग जाओ बारो 13 तारीख में रहेंगे तांतवाद में नाचनो है, 14 का अक्कासर में, 15 का भौमासर में, थोड़ा तारीख का दे दो, नहीं तो बुकिंग इतनी ज्यादा हो जाए बाद में मैं बिजी बहुत हो जाए। रिकपाल जी का वीडियो चला ना अमेरिका में, ये वो नाच चाली जाता नाच चाली जन फिर दिक्कतों ही मत को काम अपन टाइम आते था। और मुझे लग रहा है कि आप समझदार हो, मजबूत हो और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे सत्ता का सुख भोगना होता तो 2003 में वसुंधरा के साथ जाके मैं सत्ता के अंदर एंट्री मार जाता,
गजेंद्र सिंह जी जब 2002-03 के अंदर बीजेपी के अंदर आए थे, उनसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। वो 3 बार मंत्री बन गए और मैं लगातार लड़ते लड़ते दिल्ली तक चला गया। हाँ, नाम बड़ा हो गया मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सीटी बजाता हूँ, एक आह्वान करता हूँ, 5-5 लाख लोग, और मैंने मेरे लिए कोई काम नहीं किया। किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और रोजगार बेरोजगारी भत्ता, और इस अंतिम छोर पे बैठे लोगों को भी सिखा दिया कि भाईचारा रखना है। भाई भी लड़ते हैं आपस में, बर्तन भी बच जाते हैं, लेकिन लड़ाई की खाई इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि उसको बाद में पाट नहीं सके। ऐसी व्यवस्था हमें शिवसर नागौर के अंदर करनी है। और 16 साल के अंदर मेरे रहते हुए अगर आपको कभी सुई भी चुभी कोई तकलीफ हुई तो बता दो। खूब आपने माइनिंग करी तांतवाज के अंदर, गोदाज के अंदर, सारे लोग बिजली का खूब मजा लिया आपने। थी नहीं बिजली यहाँ पे। 8 बजे आया, लोग एक बात कर बिजली तो लगाए दो। मेरे साहब बिजली इतनी लगा दी कि अब तो 24 घंटे वाली सिटी लाइट से जुड़ना चाहते हैं सारे। और आप भी बहुत हिम्मत वाले हो, खूब चलाई बिजली, खूब चलाई माइनिंग। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप तो चला रहे थे पेट भरने के लिए, कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन हमारे नेता रिचवाड़ मिर्जा, बीकानेर, दूसरे 20 नेता ऐसे जिन्होंने क्रैशर माइनिंग, इलीगल माइनिंग चला के लंबे चौड़े इलाके खो दिया। जब उनकी जांच खुलेगी और जब पेनल्टी लगेगी तब पता लगेगा कि हनुमान बेनीवाल क्या है। अभी तो जो बड़े बड़े भाषण दे रहे ना कि हनुमान जी ने मैं कटाई दी और मैं गलाई दी मुकदमा में, अरे ठेकेदार जी हाई कर दे, थारो तो धंधो ही होगी, जिला ने बर्बाद करनो, जिला ने बर्बाद कर दियो, जो को थारे सागेरी हो बिन बर्बाद कर दियो, जो को थान 2 रुपया उधार दिया, जिन तेजा फेंके देवीलाल सोनी माते भाई होते हैं। जाने जाने थारे जरूरत पड़ते रात का पग पकड़ लो, 9 में ज्योतिंग ले रहे हो, अटानु रिजवाड़ का बेटा ने बनायो और हमको हरिंदर मिर्जा की मदद करी ना बोल करी कौन करी। अवश्य हम बोले इन्हें भी मैं ही बनाया 18 के। कोई बाढ़ में बोल रहा है बनाया, कोई जूनियर शिकर में बोल रहा है बनाया, मदद मांगी मदद की। लेकिन अब इनके तो ये है कि भाई हम कमजोर हैं और हनुमान ताकतवर है, इसको कमजोर कैसे करें। लड़ाई और ठीक हो रही है, लड़ाई अच्छी रही है कि मैं मजबूती से मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी बना के आपकी सेवा कर रहा हूँ। और अमित शाह, मोदी की ईडी और सीबीआई से मुझे डर नहीं लगता, और न गहलोत और वसुंधरा की एसीबी और क्राइम ब्रांच मुझे रोक सकी। मैं ऐसे ही चलता था। कई लोगों को गलतफहमी हो गई, मेरे पास रहने से 2 पैसा आ गया, बड़ी गाड़ियां ले ली, फाइनेंस पे तस्करी कर ली। उनका दिमाग कितना खराब है, हर कोई मेरे से वोट करना चाहता है। उनको पता कि मैं हूँ कौन। 1957 के अंदर मेरे पिताजी के पास पेट्रोल की जीप थी। कब? 1957, जब राजाओं के पास जीप होती थी। जीप बहुत बड़ा हथियार होता था। 57 अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। और जो अभी घूम रहे हैं ये तो कुछ थे ही नहीं भाई, इनको कौन जानता था। इनमें 2-4 के मैं नाम नहीं लूंगा। ये तो कई बार ये कहते साहब माने तो एक कचौरी मिर्ची बड़ो खुआई तो मैं पूरे दिन काम करा था। तो हनुमान जी हमने नेता बना, हनुमान जी नेता तो बन के आए थे नागौर। जब मैं नेता बना था तो नागौर से बन के तो नेता आया था, नागौर जयपुर से बन के। और यहाँ मैं उलझ गया, फंस गया, और मुझे 302 के मुकदमे में फंसा दिया। ये जो बकवास करते घूम रहे हैं ना, ये सारे प्रदेश के मेरे समाज के जो बड़े नेता थे, उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, बर्बाद किया, सुप्रीम कोर्ट तक पीछा किया। मैंने बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिया, लेकिन आपका आशीर्वाद साथ था। और हनुमान बेनीवाल, ये दुखड़ा आपके सामने नहीं होता। जो भी मेरे पास आता है उसके आंसू पोंछता हूँ, पीड़ित की पीड़ा दूर करता हूँ, और मेरी पीड़ा आपके सामने नहीं करता। मेरा कोई आला कमान नहीं है, मेरे घर पे किसी का फोटो नहीं है। मेरे घर पे फोटो मिलेगा भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, मेरे घर पे फोटो मिलेगा आपका राम पीर का, तेजाजी महाराज का, सुभाष चंद्र बोस का। ऐसे फोटो मिलेंगे मेरे घर पे। तो नेता का फोटो नहीं मिलेगा, मोदी का, अमित शाह, इंदिरा गांधी, इनके फोटो थोड़ी लगाता हूँ मैं तो आप लोगों को फोटो लगाता हूँ। भाई एक व्यक्ति तो लगातार करना है, बातें करना आसान है, 8-8 बार लगातार जीतना, लोगों का दिल जीतना, और प्रदेश के अंदर हर समाज के व्यक्ति को टिकट देकर तैयार करना। राजपूत समाज को पिछली बार 3 टिकट दी, मावली के अंदर इस बार कैंडिडेट ने 45,000 वोट दिए थे, 3 गुजरों को दी। यादव लड़े, मेघवाल खूब लड़े, नाइक समाज लड़ा, बावरी समाज लड़ा, ब्राह्मण लड़े, मीणा लड़े। ऐसा कोई समाज नहीं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। तो मैं तो सबका नेता हूँ। मुसलमान लड़े,
प्रजापति कुमार लड़े, सुथार लड़े, ऐसी कोई कौम नहीं मेरे पास टिकट मांगी और देवासी लड़े, मैंने उनको टिकट नहीं दी। टिकट भी दी, उनकी मदद भी करी और कोशिश की कि वो आगे आए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, जिनको भी मैं तैयार करता हूँ वो थोड़े दिन तो रहते हैं और उसके बाद इधर उधर ताका झांकी करके और किसी न किसी के बहकावे के अंदर आ जाते हैं और भाग जाते हैं। और बहकावे में भी ऐसे आते हैं जैसे महिपाल की मदरना भौरी के बहकावे में आए थे, आगे फंस गए नहीं सकते, फंस गए चले गए। इसी तरह लोग बहकावे में आके मुझे छोड़ के चले जाते। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ जो सारी चीजें। लेकिन भाइयों मैंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा और विकास के लिए प्रयास करता रहा। आज मुझे खुद को मैंने ही कहा कि मैं हाईमास लाइटें लगानी, नकद बना का जो स्थान है यहाँ एक तो हाईमास लाइटें घोषणा कर रहा हूँ, इसको लगवा रहा हूँ हाईमास लाइट। मंदिर हो रहे हैं यहाँ पे तांतवास के अंदर, तो मैं एक अपने रेपरटोरी में 5 महाराज के 5 लगवा लेंगे, 5 मोदी एक बार 5-6 लगा लो, क्यों मान जी 5 लगाए लो, 2-3 6 लगाए लो, बाकी फिर और तो कारीगर मार तो 5,000 बाकी पड़ी है। 13 तारीख में थोड़ी पढ़ले थोड़ी तेरा बात ऐसे ही रहना है। पंजी ठाके में लगवा दो, चिंता ही मत। पंजी प्रजापति, हनुमान जी भादू, हमारे सरपंच साहब सोन जी, प्रताप जी, पीछे आपके हो गए भंवर सिंह जी बैठे हुए ठाकुर साहब हैं, नारायण जी सरपंच साहब, उदन साहब उधर बैठे नारायण जी, मेरे साथ पधारे मेघ सिंह जी, तमाम हमारे प्रधान जी श्रवण जी मेघवाल, नागौर पंचायत समिति के प्रधान, मिलिए आप स्वागत करा दियो। देखो बाकी छोड़ना हटगा, मेघवाल अभी भी मार सके, गुड्डी मेघवाल दोनों, राम जी कट्टा, दानाराम जी, हनुमान जी भाकर, राम सिंह बगड़िया उप प्रधान शिव सरकार। आज याद आ रही भी ज्वाइन कर ले। अब मैं क्यों थे छोटा काला जी पता, तो बच्चों इस बार मदद करोगे मेरी? अगर तांतवास भोजास में आपने मुझे ठीक रख दिया तो जीत का अंतर जाएगा 35,000। उनका आशीर्वाद आपको लड़ाका चाहिए, मेरे से बड़ा लड़ाका हिंदुस्तान में तो कहीं है नहीं, और मेरे को जिताओगे